Hi everyone. As we all know that during whole period of gestation, the fetus remains inside uterus of the woman. And inside uterus, fetus जो है उसको nutrients चाहिए, उसको oxygen चाहिए survive करने के लिए और development के लिए. तो मदर वो न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन सप्लाई करती है फीटस को बाय अ स्ट्रक्चर कॉल्ड एज प्लेसेंटा. सो प्लेसेंटा जो है ये एक डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, एक टिश्यू होता है जिसको बनाता है मदर और जिसको बनाता है फीटस. And it is the only tissue which is formed from the cells of two different generations. इसको बनाने के लिए मदर अपनी सेल्स कंट्रीब्यूट करती है और इसको बनाने के लिए फीटस अपनी सेल्स कंट्रीब्यूट करती है. और मैटरनल का जो यूटेराइन वॉल होता है और फीटस के जो कोरियोनिक विल्ले होते हैं वो इंटरडिजिटेट होते हैं और वो बनाते हैं स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट विच इज़ कॉल्ड एज प्लेसेंटा. सो प्लेसेंटा जो है ये कनेक्टेड रहता है फीटस के साथ. ठीक, द होल फीटस इज प्रेजेंट इनसाइड द यूटेराइन कैविटी. ये यूटेराइन कैविटी है. यूटेराइन कैविटी के अंदर प्रेजेंट है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स. दिस इज कोरियन एंड दिस इज एमनियन. एमनियन के अंदर एमनियोटिक कैविटी है जिसके अंदर फीटस जो है वो सस्पेंडेड है और ये फीटस जो है ये कनेक्टेड रहता है प्लेसेंटा के साथ बाय अ कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड एज अम्बिलिकल कॉर्ड. So fetus remains connected with the placenta by a cord. जो umbilical cord है ये कैरी करता है blood vessels. इसमें blood vessels होती है fetus की. There are 3 blood vessels inside the umbilical cord. 2 present होती है umbilical arteries या हम fetal arteries भी बोल सकते हैं. और ये umbilical arteries जो है ये कैरी करते हैं deoxygenated blood from fetus to placenta. और अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर प्रेजेंट होती है एक फीटल वेन जो कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम मदर टू द फीटस. सो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि आर्टरीज जो है वो तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है और वीन्स जो है वो तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है. यहाँ पे कंसेप्ट बिल्कुल वैसा ही है जैसे पल्मोनरी आर्टरी कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और पल्मोनरी वीन कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड. Now this placenta it performs a variety of functions. प्लेसेंटा बहुत सारे फंक्शंस यहाँ पे प्ले करता है. फर्स्ट फंक्शन जो है प्लेसेंटा का वो है न्यूट्रिटिव फंक्शन. सो मैटरनल ब्लड में जो भी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, अमीनो एसिड्स, मिनरल्स एक्सेट्रा वो पास होते हैं फ्रॉम मैटरनल ब्लड टू फीटल ब्लड थ्रू दिस प्लेसेंटा. सेकेंड इंपॉर्टेंट फंक्शन जो प्लेसेंटा का है वो है रेस्पिरेटरी फंक्शन. सो रेस्पिरेटरी फंक्शन में मैटरनल ब्लड में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है वो डिफ्यूज होता है इनटू द फीटल ब्लड थ्रू प्लेसेंटा और फीटल ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है वो डिफ्यूज होता है इनटू द मैटरनल ब्लड थ्रू दिस प्लेसेंटा. Another function of placenta is excretory function. So excretory function में क्या होता है फीटस के ब्लड में जो भी वेस्ट मटेरियल्स प्रेजेंट होते हैं these waste materials are diffused into the maternal blood through placenta. एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन है प्लेसेंटा का that it acts as a temporary endocrine tissue. जब एंडोक्राइन टिश्यू की बात आती है तो सबको समझ आता है इट विल प्रोड्यूस हार्मोन्स. और मैंने टेम्पररी एंडोक्राइन टिश्यू बोला बिकॉज प्लेसेंटा इटसेल्फ इज ए टेम्पररी ऑर्गन. सो बीइंग द एंडोक्राइन टिश्यू प्लेसेंटा जो है ये बहुत सारे हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ गेस्टेशन. प्लेसेंटा सेक्रेट करता है स्टीरॉयड हार्मोन्स सच एज एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टोजेंस. प्लेसेंटा सेक्रेट करता है प्रोटीनेशियस हार्मोन्स लाइक ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, ह्यूमन कोरियोनिक सोमेटोट्रोपिन एंड ह्यूमन कोरियोनिक थायरोट्रोपिन. इनमें से जो ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन है इट्स प्रेजेंस इन द यूरिन सैंपल कंफर्म्स प्रेगनेंसी. उसके अलावा प्लेसेंटा जो है उसका एक फंक्शन होता है इट एक्ट्स एज ए बैरियर between the fetus and the mother.
बैरियर में क्या काम करता है कि मदर के ब्लड में जो भी माइक्रोब्स होते हैं, इन्फेक्शियस एजेंट्स होते हैं, ये उनको पास नहीं होने देता है इनटू द फीटल ब्लड। बट बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं अपार्ट फ्रॉम द गैसेस, अपार्ट फ्रॉम द न्यूट्रिएंट्स विच क्रॉस द प्लेसेंटा एंड दे काज प्रॉब्लम इन द फीटल डेवलपमेंट। मतलब ये टॉक्सिक सब्सटेंसेस हो गए, टॉक्सिक माइक्रोब्स हो गए, सच सब्सटेंसेस विच cause hurdle in the development of fetus which cross the placenta, they are called as teratogens. So एक टेरेटोजेन जो है वो एक वायरस भी हो सकता है, वो एक बैक्टीरिया भी हो सकता है, वो एक केमिकल भी हो सकता है, और ड्रग्स जो है वो भी टेरेटोजेंस होते हैं। एक मदर जो है अगर वो सिगरेट स्मोक करती है तो सिगरेट का जो निकोटीन है वो प्लेसेंटा को क्रॉस करके पहुंच जाता है टू द फीटस ब्लड। वैसे ही जो एडिक्टिव ड्रग्स होते हैं, कोकेन, हेरोइन एट्सेट्रा, दीज ऑल्सो क्रॉस द प्लेसेंटा एंड रीच टू द फीटल ब्लड, और ये बेबी को पहले ही एडिक्टिव बनाते हैं। So it is very good for the pregnant women to avoid smoking, to avoid drugs, and to avoid unnecessary medicines or chemicals during the period of gestation. So after childbirth, ठीक डिलीवरी के बाद आफ्टर सम मिनट्स अबाउट 20 to 30 मिनट्स प्लेसेंटा जो है वो भी बॉडी से एक्सपेल होता है, सो दैट आई कॉल्ड दैट इट्स ए टेम्पररी एंडोक्राइन टिश्यू। एक टेम्पररी टिश्यू है, ये बॉडी से एक्सपेल होता है, और बॉडी से एक्सपेल होने के बाद जो ये कॉर्ड होता है, अम्बिलिकल कॉर्ड, इसको कट किया जाता है, इसको टाई किया जाता है, और फिर ये अम्बिलिकल कॉर्ड जो है ये श्रिंक होता है, और ये हमारी बॉडी में एक डिप्रेस्ड स्कार बन जाता है विच इज़ कॉल्ड एज नेवल और बेली बटन। थैंक यू।